फैंस कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 लास्ट चैप्टर है क्लास 5 का, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो MCQs पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नीड टू मेक अ मॉडल ऑफ फुट ब्रिज। फुट ब्रिज बनाने के लिए आपको कौन से मटेरियल की ज़रूरत होगी? एक मॉडल बनाना है हमने, फर्जी मॉडल, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो आंसर है फॉलोइंग मटेरियल आर नीडेड टू मेक अ मॉडल ऑफ फुट ब्रिज। ये मटेरियल जो है ये रिक्वायर्ड है फुट ब्रिज बनाने के लिए। स्कीवर जो है ये वुड या मेटल की एक लंबा सा थिन सा रॉड होता है, एक डंडा सा होता है। इसके अलावा आइसक्रीम की कोई स्टिक रिक्वायर्ड होगी, पेपर रिक्वायर्ड होगा, धागा रिक्वायर्ड होगी और ग्लू होती है उसको जोड़ने के लिए। तो ये मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होगी टू मेक अ फुट ब्रिज। सो आंसर है फॉलोइंग मटेरियल आर नीडेड टू मेक अ मॉडल ऑफ फुट ब्रिज। स्कीवर, आइसक्रीम स्टिक, पेपर, थ्रेड, ग्लू। स्कीवर जो होता है ये लॉन्ग थिन पॉइंटेड पीस ऑफ वुड और मेटल, जैसे मैं बता चुका हूँ। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकंड वन है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द फंक्शन ऑफ स्पिरिट लेवल एंड प्लम लेवल। ये दो लेवल हैं जो मुख्तलिफ सतहों को लेवल करने के लिए या उनके लेवल को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पिरिट लाइन जो होता है ये लेवल होता है रूलर की तरह, जिसके अंदर वैसे हम सादा ज़बान में पानी कहते हैं, लेकिन ये पानी नहीं होता, ये स्पिरिट होता है जो हमवार जगह यानी हॉरिजॉन्टल जो होती है हमवार जगह उसको लेवल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि प्लम, जिसको आम ज़बान में साल कहते हैं, दीवार में ईंटें लगाने के लिए ऊपर से उसके ऊपर एक धागा सा होता है, ऊपर छोड़ देते हैं, तो उस तरह से उसको लेवल किया जाता है। ये मेसन जो है उसको अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं, उनका अपना एक पैमाना होता है, तो उस हिसाब से वो ब्रिक से ईंटें लगाने के लिए, दीवार में सीधी लगाने के लिए उसको प्लम लाइन को यूज़ करते हैं। तो आंसर है स्पिरिट लाइन इज यूज टू लेवल द हॉरिजॉन्टल सरफेस को, वाइल प्लम लाइन इज यूज टू कीप अ वॉल वर्टिकली स्ट्रेट। वॉल को वर्टिकली स्ट्रेट करने के लिए प्लम लाइन यूज किया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज एन एलईडी। एलईडी क्या होता है? ये लाइट एमिटिंग डायोड होती है, ठीक है, और टिनी एमिटिंग बल्ब होते हैं जो ग्लो करते हैं। जब उसको वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं। ये मुख्तलिफ कलर के लाइट इसमें जलते नज़र आते हैं या ग्लो करते हुए नज़र आते हैं। तो LED इज़ द टिनी एमिटिंग बल्ब व्हेन अ स्मॉल वोल्टेज इज़ अप्लाइड अक्रॉस एन LED इट स्टार्ट ग्लोइंग। वो ग्लोइंग करना शुरू कर देता है। LED शो डिफरेंट कलर लाइट, डिफरेंट कलर के लाइट को शो करते हैं। एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है You have to install a picture frame on wall. How it can be kept straight horizontally as well as vertically. जैसे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी वजाहत कर चुके हैं कि जो स्ट्रेट किसी भी चीज़ को स्ट्रेट रखने के लिए, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट रखने के लिए स्पिरिट लाइन की ज़रूरत होती है, जबकि वर्टिकली स्ट्रेट रखने के लिए प्लम लाइन की ज़रूरत होती है। तो फ्रेम को भी हम उनकी मदद से स्ट्रेट रख सकते हैं। स्पिरिट लाइन को यूज़ करके उसको हॉरिजॉन्टली प्लेन कर रखा जाता है और प्लम लाइन को यूज़ करके उसको वर्टिकली स्ट्रेट रखा जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लाइन पिक्चर फ्रेम कीप हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट while plumb line used to keep wall vertically straight. wall को vertically straight रखा जाता है with the help of plumb line. Sure, question number 5 है what is meant by first aid. first aid क्या होती है? तो ये वो ट्रीटमेंट होती है जो एट द स्पॉट अर्ली किसी भी इंजरी या किसी भी कोई हादसा हो जाता है, किसी बंदे को कोई ज़ख़म लग जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, तो उस वक्त जो मदद दी जाती है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड इज़ अ टेम्पररी केयर गिवन टू अ पर्सन
हु हैज़ गॉट सडन इलनेस आर इंजरी, यानी जिसको इलनेस हो जाती है या इंजरी हो जाती है अस्पताल पहुंचाने से पहले या कहीं पे भी, तो उससे पहले जो मौके पर उसको दी जाती है उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए चैप्टर 10 के। अब है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में हमारे पास पहला है, व्हाट सॉर्ट ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ वुडन मॉडल। वुडन मॉडल को बनाने के लिए किस टूल की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो टू मेक अ वुडन मॉडल ऑफ बुक शेल्फ जो है, जो बुक्स होती हैं उनकी अलमारी बनाने के लिए वी नीड कपबोर्ड एंड ग्लू। कपबोर्ड की ज़रूरत होगी और ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। कोई वुडन मॉडल है ये। इसके अलावा एक और वुडन मॉडल है, टू मेक अ वुड मॉडल ऑफ फुट ब्रिज। ये फुट ब्रिज है, नॉट फुट ब्रिज। वी नीड स्कीवर, आइसक्रीम स्टिक, पेपर, थ्रेड एंड ग्लू। ये दो वुड मॉडल है जिनके लिए मुख्तलिफ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का, हाउ डज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड तभी प्रोड्यूस करते हैं जब उसके ऊपर कोई भी चीज़ मौजूद होती है, हम उसको वाइब्रेट करते हैं, या सिंपली भी हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए वाइब्रेशन ज़रूरी है। साउंड प्रोड्यूस ही वाइब्रेशन की वजह से होती है। तो चूँकि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए जाते हैं, उनके ऊपर ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जिसको वाइब्रेट करने से, हरकत में लाने से उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। और जब कभी भी हाथ के साथ भी उसको कोसते हैं या हाथ के साथ उसको मारते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, तो उससे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। इसकी मिसाल ये है कि गिटार के ऊपर स्ट्रिंग लगी हुई होती है, जब उस स्ट्रिंग को हरकत में लाया जाता है, वाइब्रेट किया जाता है, तो गिटार से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग समथिंग। फॉर एग्जांपल गिटार मेक साउंड व्हेन देयर स्ट्रिंग वाइब्रेट। जब उसके स्ट्रिंग वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये था कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का आंसर नंबर सेकंड। सो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू जॉइन लॉन्ग वायर ऑफ एलईडी टुगेदर एंड शॉर्ट वायर टुगेदर वाइल प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है उसके साथ पॉजिटिव स्ट्रिंग अटैच हो जाए, और जो नेगेटिव है उसके साथ नेगेटिव टर्मिनल है उसे के साथ नेगेटिव स्ट्रिंग ऑफ एलईडी शुड बी अटैच। अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो कंफ्यूज होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ लग सकता है, जिसकी वजह से एलईडी प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होगा। सो इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट पॉजिटिव साइड ऑफ एलईडी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव साइड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बाय मिक्सिंग वी कैन कंफ्यूज सो दैट एलईडी विल फेल टू वर्क। एलईडी काम नहीं कर सकेगा प्रॉपरली, तो इसलिए ये ज़रूरी है। आखिरी सेक्शन है चैप्टर नंबर 10 का, इन्वेस्टिगेशन। यू आर प्रोवाइडेड 6 वोल्ट बैटरी, 1 स्ट्रिप ऑफ कपबोर्ड एंड 12 ब्लू कलर एलईडी। हाउ यू विल मेक डेकोरेटिंग लाइट। इसको कैसे बनाया जा सकता है, तो इसको देखते हैं। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको इस एक्टिविटी को फॉलो करके आसानी से वो बनाया जा सकता है। यहाँ पे एलईडी बल्ब 32 है, वहाँ पे 12 है, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ जो नंबरिंग है वो चेंज करनी है। 32 की जगह 12 कर ले। वोल्ट जो है बैटरी वो 12 ही है, तो इसी तरह हम आसानी से बना सकते हैं सिर्फ नंबर चेंज करके। बाकी प्रोसीजर जो है वो सारा यही है। तो 12 एलईडी बल्ब, 12 वोल्ट बैटरी, 1 मीटर लॉन्ग 5 सेंटीमीटर वायर कपबोर्ड स्ट्रिप एंड स्टील नेल कनेक्टिंग वायर, कटर एंड पिलर। ये चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। फिर प्रोसीजर है, टेक द कपबोर्ड स्ट्रिप एंड मेक 32 की जगह 12 लिख लें। पेयर ऑफ होल इन एट इक्वल
डिस्टेंस यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 12 ये 12 हैं, इतने होल बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ स्टील नेल की वजह से इज शोन इन द फिगर। इंसर्ट ऑल एलईडी इन होल इज शोन, इस तरह एलईडी जो है उनको इंसर्ट करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंसर्ट कर लेंगे। कीपिंग पॉजिटिव लेग वायर एट वन साइड, पॉजिटिव को एक साइड पे रखना है और नेगेटिव को दूसरे साइड पे, नेगेटिव लेग ऑन अदर साइड। ये शॉर्ट बनानी है, ये लॉन्ग बनानी है। ज्वाइन ऑल 8 पॉजिटिव लेग, तो हमारे पास कितनी है 2, 4, 6, 8, 12 6 होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5 एक साइड पे सेट ऑफ टुगेदर और 5 जो है वो दूसरे साइड पे, सॉरी 6 एक साइड पे 6 दूसरे साइड पे। सिमिलरली ज्वाइन देयर नेगेटिव टुगेदर ऑन अदर साइड, पॉजिटिव को एक साइड पे रखना है, नेगेटिव को दूसरे साइड पे रखना है। रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर सेट 2, सेट 3 एंड सेट 4। इस प्रोसेस को 3 दफ़ा रिपीट करना है, कोई गलती ना हो। आखिरी स्टेप है नाउ ज्वाइन नेगेटिव साइड ऑफ सेट 1 टू द पॉजिटिव साइड ऑफ सेट 2। In the same way, join negative side of the set 2 to the positive side of set 3 and negative side of set 3 to positive side of set 4. Finally, connect positive side to one set, positive को एक साइड पे to the positive terminal के साथ of 12 volt battery and negative side of set to the negative terminal of battery. Yes, LED light strip is ready. तो इस तरह आप LED strip बना सकते हैं. You will observe that when the battery is connected to LED, these start glowing. When the battery is disconnected, LED stop glowing. आप इसको चेक भी कर सकते हैं. तो ये था आखिरी इन्वेस्टिगेशन का आंसर. तो इस तरह आप LED बना सकते हैं. तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 का इख्तिताम हो जाता है. क्लास 5 के एक्सरसाइज का इख्तिताम हो जाता है. अब 6 क्लास की सीरीज़ शुरू करेंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. और आपको कोई भी मसला, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. क्लास 5 साइंस से रिलेटेड 6, 7, 8 व्हाट्सएवर जो भी मसला है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. जो भी सजेशन है आप लोगों की उनको अप्रिशिएट किया जाएगा. बहुत शुक्रिया आप सबका. अल्लाह हाफिज़.